जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में ज्योमेट्री का पॉलीगन टॉपिक यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, एक ही वीडियो काफ़ी है ये, और इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ कराने की कोशिश करेंगे जिससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, शायद ही किसी वीडियो में आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि सीटेट केवीएस टीजीटी पीजीटी और एसएससी, यहाँ से इन एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अपकमिंग वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पॉलीगन यानी कि बहुभुज होता क्या है। तो देखिए, एक सिंपल सी लाइन से इसको समझना। देखिए, आपको इनको रटना थोड़ी है, बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दोगे। कुछ में तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। देखिए, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी बिंदु समान आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन, या देखिए आप देख सकते हैं, आप एक दो और तीन, तीन भुजाएं, और यहाँ पे देखेंगे आप एक दो तीन, और इस आकृति में कितनी, चार भुजाएं। तो ठीक है, इन्हीं के आधार पर इनका नाम डिसाइड होगा। तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए भुजाएं। ठीक है, तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी भुजाएं, तीन है। तो ये भी क्या होगा, बहुभुज होगा। और इसको आपको सबको पता होगा कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है त्रिभुज। न जाने कितनी बार त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार भुजा हैं, तो इसको हम बोलेंगे चतुर्भुज। क्या बोलेंगे इसको हम, चतुर्भुज। चार भुजाओं वाला कौन हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। देखिए, इसमें कितनी भुजाएं, एक दो तीन चार पाँच, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पंचभुज। इसको क्या बोलेंगे हम, पंचभुज। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर क्या है, यहाँ पर जो है बहुभुजों को डिसाइड किया जाएगा, उसका नाम। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी, छह भुजाएं हैं, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, षष्ठभुज। इसको हम बोलेंगे षष्ठभुज। ठीक है, इसी प्रकार सप्तभुज, इसी प्रकार अष्टभुज, इसी प्रकार क्या है, इनकी भुजाओं के आधार पर नाम चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अब ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है रेगुलर पॉलीगन, यानी कि हम बोलेंगे समबाहुभुज। यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो तो उसे समबाहुभुज कहते हैं। मान के चलो हमारे पास कोई एक बहुभुज इस तरीके से है। ठीक है, अब उस डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, ठीक है, ये भुजाएं क्या हो, सभी भुजाएं समान हो, तो उसको बहुभुज कहेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुभुज कहेंगे। यदि n सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, यानी कि मान के चलो यहाँ पर कितनी भुजाएं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर अगर हम छः भुजाएं ले रहे हैं तो n बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाओं को n से डिनोट करते हैं। अब बात आते हैं कि जो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, सभी अंत्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि अंत्य कोण ये वाले आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होंगे, ये अंत्य कोण होंगे। ठीक है, ये वाले क्या होंगे, यहाँ पर अंत्य कोण होंगे। ये सब अंत्य कोण हैं। अगर हम बात करें बाह्य कोण, तो बाह्य कोण अगर हम इसी लाइन को क्या कर देते हैं, सीधी कर देते हैं इस तरीके से, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जिसको हम बोलेंगे बाह्य। तो अंदर है तो इसको इंटीरियर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बाह्य है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो बाह्य एंगल यहाँ कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर, इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। और अंदर वाले को, जो ये वाला है, इसके मिड में जो एंगल बन रहा है ये, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो पूछा क्वेश्चन कैसे जाता है कि सभी अंत्य कोणों का योग वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक कोण के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, भुजाओं की संख्या पूछ सकता है। तो सभी तरीके क्वेश्चन में हम बता के चलेंगे। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, उसमें आप ऐसे ही माइंड में कैलकुलेट करके सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस में आपको 20 से 30 सेकंड लग सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले
जो यहाँ पर हमें फॉर्मूला देखना है सभी अंत्य कोणों का योग। अगर हम बात करें सभी अंत्य कोणों का योग तो n-2, यानी कि n क्या है, भुजाओं की संख्या है, और इसको 180 डिग्री से क्या कर देंगे, तो ये आ गया सभी अंत्य कोणों के योग का फॉर्मूला। बस आपको भुजाओं की संख्या क्या है यहाँ पर ये चेंज होती रहेगी, यानी कि n बराबर मैंने बताया कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे तक n का मान 3 या 3 से अधिक क्या है वो होता रहेगा, तो उसका पॉलीगन का नाम भी चेंज होता रहेगा। और इसके जो है अंत्य कोणों का जो है योग है वो उसका मान भी परिवर्तित होता रहेगा। आप n का मान परिवर्तित कीजिए, अंत्य कोणों का योग भी परिवर्तित होता रहेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें प्रत्येक अंत्य कोण का मान, तो प्रत्येक अंत्य कोण मतलब ये प्रत्येक अंत्य कोण कितने का होता है, तो देखिए सभी अंत्य कोणों का जो योगफल का फॉर्मूला है वो है n-2 इंटू 180। ठीक है, तो अगर हमें प्रत्येक अंत्य कोण निकालना है तो क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 जैसा है इसको ऐसे रहने देंगे। बस आपको करना क्या है कि n से यहाँ पर भाग लगा देना है। ठीक है, तो सभी अंत्य कोणों के योग को n से भाग लगा देंगे तो प्रत्येक अंत्य कोण का मान आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जी आपके लिए 3 फॉर्मूले मैंने, एक तो ये वाला है प्रत्येक अंत्य कोण, तो आप n लगा करके इसी फॉर्मूले से इसको चेंज कर लेंगे, इतना तो सभी को आता होगा। ठीक है, अब बात करें हम बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 360। ठीक है, अब बाह्य कोण मैंने बताया आपको, ये वाले बाह्य कोण, जैसे हमें यहाँ बाह्य कोण चेक करना है तो बाह्य कोण कहाँ होगा, यहाँ पर ये वाला। तो ये बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360 अंश। अगर प्रत्येक बाह्य कोण का वैल्यू निकालना है तो आपको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग है 360 डिग्री, और प्रत्येक बाह्य कोण का निकालना है मान, तो हम क्या कर देंगे, सभी बाह्य कोणों के योग को n से डिवाइड लगा देंगे, तो ये प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये है, सिर्फ इसमें n से भाग लगाया, एक और फॉर्मूला इसका बन के तैयार हो गया। तो 2 फॉर्मूले हो गए। अब इसमें बात करें हम तीसरा फॉर्मूला, देखिए प्रत्येक अंत्य कोण और बाह्य कोण, प्रत्येक अंत्य कोण और बाह्य कोण का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पर हमने एक पॉलीगन बना लिया। ठीक है, तो प्रत्येक अंत्य और बाह्य कोण को समझने के लिए हमने ड्रॉ कर लिया एक पॉलीगन। इस लाइन को अगर हम बढ़ाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है आप ध्यान से देखेंगे इसको, कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको तो हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर वाला है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है कि जो इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो योग है कोणों का वो 180 अंश होता है। कैसे, कि अगर आपने पढ़ा होगा कि सीधी रेखा पर इस तरीके से कोई कोण बनता है तो वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है वो, 180 डिग्री का होता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि प्रत्येक अंत्य कोण और प्रत्येक बाह्य कोण दोनों का अगर हम बात करें तो योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखेंगे। ठीक है, मान के चलो आपको निकालना है अंत्य कोण, तो अंत्य कोण को हम इंटीरियर शॉर्ट में डिनोट कर लेते हैं, तो इंटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री और माइनस कर देंगे एक्सटीरियर एंगल। इस तरीके से अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस कर देंगे इसको इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विकर्णों की संख्या। तो भाई विकर्णों की संख्या में आपको एक बात याद रखनी है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, मुझे तो बहुत होता है इसमें कन्फ्यूजन। n और n माइनस यहाँ पर कितना होता है 3 और नीचे होता है 2। मैं क्या है कभी कभी गलती से इसको n-2 करके नीचे 3 कर देता था, जबकि ये गलत है। आपको याद रखना है कि 3 ऊपर है और 2 नीचे है। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में कितना 2 है, न्यूमरेटर में कितना है अंदर ब्रैकेट के अंदर वो 3 है। तो यह आप ऐसे रख सकते हो याद कि 3/2 इक्वल टू 1.5, यानी कि 1.5 आना चाहिए। इस तरीके से विकर्णों का फॉर्मूला है। ठीक है, आप भुजाओं की संख्या रखेंगे पॉलीगन की तो आपको विकर्णों की संख्या मिल जाएगी इस फॉर्मूले में रखने के बाद, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर दे रखा है बाह्य और अंत्य कोण, किसी समबाहुभुज के बाह्य और अंत्य कोणों का अनुपात
दे रखा है 1:4 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है बाह्य और अंतः। तो बाह्य को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल और अंतः को बोलेंगे यहाँ पर इंटीरियर एंगल। अब इसमें आपको देखो करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी पहले लेते हैं, चाहे एक्सटीरियर ले लो चाहे इंटीरियर ले लो, उसका यहाँ पर रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है 4। अब करना क्या है, इन दोनों को यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो 4 और 1 5, और 5 में लास्ट में कितने की मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 की, यानी कि इसको डबल कर देना 10। तो सिंपली हमारा यहाँ पर n बराबर आ गया 10। आप फॉर्मूले में रखोगे तो भी उस तरीके से यही निकल के आएगा। अब फॉर्मूला कैसा है कि अगर वो बाह्य कोण बोल रहा है और अंतः कोण बोल रहा है, तो बाह्य कोण के लिए कितना लगाओगे आप यहाँ पर 3, 1 मिनट, बाह्य कोण के लिए क्या लगाओगे यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे 360 अपॉन n। और अंतः कोण के लिए क्या लगाएंगे आप, n-2 और 180 अंश अपॉन n। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, और रेशो दे रखा है 1/4। बस करना क्या है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये कट गया। तो अब यहाँ पे 1/4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे इसमें 8, और 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे n-2 की। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला 2 इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, n बराबर 10। कुछ भी नहीं है इस तरीके के। अगर आप या इस तरीके से फॉर्मूले जो मैंने बताए उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पहला जो आएगा रेशियो, उसका वैल्यू यहाँ पर 1 करना है, चाहे आप डिवाइड लगाओ, गुणा करो, भाग करो, जैसे भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल और यहाँ पर दे रखा है इंटीरियर एंगल। अब आप यहाँ पर इसको चेंज भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो पहला आ रहा है एक्सटीरियर हो चाहे यहाँ पर इंटीरियर हो, बस यहाँ पर रहना चाहिए वैल्यू रेशो का 1। तो ये 1 कैसे आएगा, देखिए हम क्या करेंगे, इस रेशो को दोनों तरफ, यानी कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों को 2 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 को भाग लगाएंगे 2 से 2 को, तो 1 आ जाएगा, और 3 को भाग लगाएंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। बस अब करना क्या है, यहीं की तरह आपको इसको ऐड करना है, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5। तो हमारा ये 1.5 है, 1.5 और 1 कितना हो जाएगा हमारा ये 2.5, और 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। मैंने बताया लास्ट में आपको 2 की मल्टीप्लाई ज़रूर करनी है, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस प्रकार हमारा यहाँ पर आ गया 5। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि n का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी है 5। तो ये कौन सा है, पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज है। ये पूछ सकता है वो क्या आएगा, तो पंचभुज है ये। आप फॉर्मूले में रखोगे इस तरीके से 360/n/n-2 इंटू 180/n और इक्वल टू 1 यहाँ 2/3, तो उससे भी आंसर हमारा यही आएगा गारंटेड। आप करके देख लीजिएगा, मैंने अभी एक आपको करके दिखाया है। तो यहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर एक्सटीरियर और यहाँ पर क्या दे रखा है इंटीरियर, बस मैंने बताया कि जो पहले वाला है उसको आपको 1 कर लेना। तो यहाँ पर भी 2 का डिवाइड लगाएंगे हम, तो 2 2 जा 2 है, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपली 1। और यहाँ पर 7 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2। अरे आपको पता होगा कि 7 का अगर हम आधा करते हैं तो 3.5 होता है, 3.5 और 1 4.5, और 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। और मैंने बताया कि लास्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करनी है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि n बराबर कितना आ गया यहाँ पर 9। आप जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, चाहे तो आप ट्रिक से सॉल्व कर लो, चाहे आप बेसिक फॉर्मेशन है जो मैंने बताए फॉर्मूले उसके आधार पर, वो तो एकदम तरीके से रामबाण है, ठीक है। ट्रिक में आप मिस्टेक भी कर सकते हो, लास्ट में मल्टीप्लाई करना भूल गए या फिर इसको 1 बनाना भूल गए, तो यहाँ गलतियों की भी संभावना रहती है ट्रिक में, ठीक है। तो मैं तो सोचता हूँ कि आपको बेसिक ही करना चाहिए, भले ही आपको 20 से 30 सेकंड लग जाए, आप 1-2 सेकंड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ट्रिक को याद नहीं रख पाते हैं। 3 फार्मूले याद करने हैं, तीनों के आधार पर 3-4 फार्मूले हैं, इन्हीं के आधार पर बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 120 अंश है। तो भैया मैंने आपको बताया कि प्रत्येक अंत्यकोण के लिए फॉर्मूला लगाते हैं n-2 इंटू 180। आपको यहाँ पर भी यही काम करना है। ये आ गया प्रत्येक अंत्यकोण का फॉर्मूला, और यहाँ पर अंत्यकोण के लिए उसने दे रखा है 120 डिग्री। कितना दे रखा है उसने, 120 डिग्री दे रखा है। अब क्या करना है आपको यहाँ पर,
अब क्या करना है देखिए, अब इसको काट देंगे हम, ठीक है। तो इससे 0 से डिग्री से ये कट गया हमारा यहाँ पर, और 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब इसकी ऐसे करके, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे इस तरीके से, तो 3 के साथ में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3n माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू n की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2n। अब इसको क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n माइनस 2n बराबर 1n, तो 1n को हम n ही लिख सकते हैं और 6 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाए हमारा 6। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 6। बहुत आराम से, मुश्किल से 20 सेकंड से ज़्यादा लग ही नहीं सकते हैं बेसिक फॉर्मुलेशन के आधार पर भी, ठीक है। सम बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण, तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, तो n माइनस 2 और 180 डिग्री बटे n, ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है उसने 144 डिग्री। बस ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। डिग्री से डिग्री कट गया, और यहाँ पर इसको 18 से काटेंगे 180 को हम, तो 18 दो शाम की 180 और 18 अट्ठे 144, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, यहाँ पे 1 मान के 8/1 और यहाँ पर है 10 की मल्टीप्लाई इसमें करके 10/n, इस तरीके से हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, तो 10n माइनस 10 दूनी 20 बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8n। बस इस n को धर ले आओ तो यहाँ पर आ गया 2n, ठीक है। 8n को धर ले जाएंगे तो अब बराबर आ जाएगा 20 को धर ले जाएंगे, तो n बराबर जो भुजाओं की जो संख्या आ जाएगी, भुजाओं की जो संख्या है वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है इसकी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। किसी सम बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग इतना दे रखा है, तो सभी अंत्यकोणों के लिए मैंने फॉर्मूला बताया n माइनस 2 इंटू 180, ये सभी अंत्यकोणों के योगफल के लिए फॉर्मूला है। और प्रत्येक बहिष्कोण निकालना तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा, पहले आप अंत्यकोण निकाला आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंत्यकोण का योगफल दे रखा है और फॉर्मूला उसका योगफल का ये है, तो इक्वल टू रख देंगे यहाँ पर 1080। तो 0 से 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी है, ये कट गया यहाँ पर, और अगर हम काटते हैं इसको, कितने से काटते हैं 18, 18 एकम 18 और 18 छिक्का 108, ठीक है। अंत्यकोणों का योग और प्रत्येक कोण, इन दोनों में अंतर जरूर कर लें, क्योंकि अगर प्रत्येक कोण आएगा तो नीचे n से भाग लगाना पड़ेगा, और योग आएगा तो हम डायरेक्ट रख देंगे। इस प्रकार हमने इसको काट लिया, 180 से भी काटेंगे तो इसको 6 बार कट जाएगा 1080, ठीक है। अब एक की मल्टीप्लाई अंदर करते तो n माइनस 2 या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से 6, तो n बराबर 2 को धर ले जाएंगे तो 8 आ गया, n बराबर कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, n बराबर तो हमारा यहाँ पर 8 आ गया, पर हमें पूछा क्या है यहाँ पर, प्रत्येक बहिष्कोण की माप। तो n बराबर जब हमारा 8 आ चुका है तो बहिष्कोण की यहाँ पर माप निकालनी, यानी कि जो बाह्य कोण है। तो देखिए प्रत्येक बहिष्कोण के लिए मैंने बताया, बहिष्कोण मतलब बाह्य कोण, और प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल के लिए बताया मैंने कि 360 अपॉन कितना होता है n। तो आपके पास 360 तो क्योंकि सभी के लिए कॉमन होता है, और भुजाओं की संख्या आ गई 8। बस करना क्या है, अब भुजाओं की संख्या को क्या करेंगे, 8 से भाग लगा देंगे, तो 8 चौक 32, कितने बचे यहाँ पर 40 और 8 पंजे 40। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बहिष्कोण है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के अंत्यकोणों का योग 1440 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, अंत्यकोणों का योगफल यानी कि n माइनस 2 इंटू इंटू 180 अंश और इक्वल टू कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, कितना दे रखा है 1440, ठीक है। अब इसी से कट कर देंगे 0 से 0, 18 एकम 18 और 18 अट्ठे 144, तो n 1 में गुणा करेंगे n माइनस 2 की तो इतना ही आएगा, n माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 8,
तो n बराबर कितना आ गया 10। तो वो पूछ रहा है कि भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी होगी, 10 होगी। बहुत सिंपल है। समबाहुभुज के अंत्यकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 अंश है, तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है मैंने बताया था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का जो योग होता है वो होता है 180 अंश। ये तो पता है आपको, लेकिन इसने दे रखा है कि अंत्यकोण और बाह्य कोण, यानी कि इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल, इसने दे रखा है 60 अंश। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो। जब इनको जोड़ेंगे तो एन एन प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटीरियर एंगल, और ये यहाँ पर कट जाएंगे प्लस माइनस के, इक्वल टू, और इसको कर देंगे हम, कितना हो जाएगा ये 240। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंटीरियर एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री। कितना आ गया 120 डिग्री। जब इंटीरियर एंगल 120 है तो मैंने बताया कि दोनों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमें निकालनी है भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप किसी एक की हेल्प से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन कितना होता है n, और इंटीरियर एंगल हमने अभी निकाला 120 आया है। ठीक है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम काटेंगे तो 0 से यहाँ पर ये ख़त्म, और 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 है, इस तरीके से आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मान के, 3 की मल्टीप्लाई अंदर, तो 3n माइनस 3 दूनी 6 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n। n को धल ले आओ तो यहाँ पर n, और 6 को धल ले जाओ तो भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समअष्टभुज के किसी एक अंत्यकोण का उसके बाह्य कोण से अनुपात क्या होगा। अंत्यकोण से बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर निकालना है। समअष्टभुज के किसी एक अंत्यकोण का उसके बाह्य कोण से अनुपात। तो देखिए अंत्यकोण जब निकालेंगे तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, n-2 इंटू 180 अंश बटे n, और हमें निकालना है इनका रेशियो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 360 अपॉन n। तो अंत्यकोण और बाह्य कोण का अनुपात हमने यहाँ पर रख लिया। तो आपको पता होगा कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 18 एकम 18 और 18 दूनी कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा n-2 और इक्वल टू कितना आ गया 2। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर n की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर अष्टभुज है, क्योंकि यहाँ पर n बराबर दे रखा है 8, तो 8 माइनस 2, अरे रेशो का साइन है, गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 8 माइनस 2, और यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 6, तो 6 रेशो कितना आ गया यहाँ पर 2। तो इसे काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा इतना, तो 3 रेशो कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 3 रेशो 1 आ गया, क्योंकि n बराबर यहाँ पर 8 दे रखा है। हम n चाहें तो हम यहीं पर रख सकते थे, n का वैल्यू 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समअष्टभुज का प्रत्येक अंत्यकोण कितना होगा। अंत्यकोण आपको पता है कि n-2 इंटू 180 अंश होता है बस, और यहाँ पर दे रखा समअष्टभुज, यानी कि n बराबर ऑलरेडी यहाँ पर 8 दे रखा है। तो हमें इसका जो इंटीरियर एंगल है ना उसका वैल्यू निकालना है। तो निकाल लेंगे 8 माइनस 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 रखेंगे n बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा 180 बटे, क्योंकि n का मान कितना है यहाँ पर 8। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 4 से इसे काटो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 45 तिया, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ये आ गया हमारा 135 अंश। कितना आ जाएगा आंसर 135 अंश, ये आप अंतःकोण आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है
8, एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं तो उसकी भुजाओं की संख्या, यानी कि n बराबर पूछ रहा है क्या है। तो हमें पता है कि जो विकर्ण होता है वो होता है n-3 अपॉन n-3 अपॉन नीचे कितना होता है यहाँ पर 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना होता है 2, और यहाँ पर हम विकर्ण दे रखे हैं 44। कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा n² - 3n। ठीक है, n² - 3n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 88। कितना हो गया 88। अगर आपको विकर्ण वैसे दे रखे हैं तो आप वैल्यू पुटिंग करके भी यहाँ पे निकाल सकते हैं एन की जगह पर। जैसे मान के चलो कोई भी दे रखा है 10, 12, 15, तो यहाँ पर एन की जगह रख के समीकरण देख लेंगे, इस इधर की साइड इक्वल इधर की साइड आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब वही इसकी वैल्यू होती। लेकिन इस तरीके से भी हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो n² - 3n और माइनस कितना हो गया 88। आपको पता होगा इसके फैक्टर करें तो 11 8 कितना हो जाएगा 88। तो मैं ट्रिक यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आपको करना है तो बस यहाँ पर देखना है कि साइन कैसा है, माइनस का है तो यहाँ साइन प्लस लग जाएगा, और यहाँ एक जैसे साइन है, देखिए माइनस माइनस के साइन है तो यहाँ पर माइनस का आएगा, और अलग अलग होती तो प्लस का साइन आता है यहाँ पर। बस ये ट्रिक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी 11 है और माइनस की 8 आ गई। तो n की वैल्यू यहाँ पर 11 होगी, ना कि माइनस की 8 होगी। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8 आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है ये, आप चाहें तो इसके गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। मैंने जो ट्रिक लगाई है यहाँ पर, ये कैसे ट्रिक लगाई है कि यहाँ पर हमने इनके फैक्टर कर लिए कि गुणा करें तो 88 आए, और घटाएं या जोड़ें तो हमारे 3 आए। तो 11 में से 8 गए तो हमारा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ माइनस है तो माइनस से हम इसको प्लस में चेंज करेंगे, और एक जैसे साइन है तो हम सिर्फ माइनस का लगाते हैं, और अलग अलग साइन है चाहे यहाँ माइनस का प्लस का माइनस का कहीं भी चेंज है तो यहाँ पर हम प्लस का ही करते हैं। लेकिन एक जैसा है साइन यानी कि माइनस माइनस का, तो यहाँ माइनस का ही लगाते हैं। इसलिए n बराबर कितना है 11, ना कि माइनस का 8 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखिए आपकी बार उसने n = 8 दे रखा है, तो सिंपल है ना एकदम, क्योंकि अष्टभुज में विकर्ण अगर हम देखें तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है n × n - 3/2, और n की वैल्यू दे रखी है 8 और 8 - 3/2। तो बस करना क्या है यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे कितना है 8 में से 3 गए तो 5, और यहाँ पे कितना है 2, 2 से काट देंगे 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। तो भैया यहाँ पर जो विकर्ण हैं वो कितने आ गए 20 विकर्ण आ गए। ठीक है, अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे 20। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी समबहुभुज का एक अंत्यकोण समपंचभुज के अंत्यकोण का 5/6 गुना है। समबहुभुज यानी कि यहाँ पर n बराबर हमें n ही रखना है, क्योंकि यहाँ भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, और यहाँ पर n बराबर 5 दे रखा है। तो एक समबहुभुज का अंत्यकोण यानी कि n-2 इंटू 180/n, तो एक समबहुभुज का ये अंत्यकोण आ गया, बराबर किसके बराबर है वो है 5 माइनस तो कितना है 5 - 2 अपॉन नीचे 5 और इंटू 180 अंश। क्योंकि यहाँ पर सम पंचभुज बोला है तो इसका मतलब है n का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब करना क्या है, यहाँ पर 180 से यहाँ पर क्या है 180 भी कट जाएगा, कट गया 180 से 180। अब यहाँ पे कितना बचा 3/5, तो यहाँ पे कितना बचा n - 2/n = यहाँ पर 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। 5n - 10 बराबर 3n, इस n को इधर ले आओ तो यहाँ पे बचे 2n बराबर 10 को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, और n बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को आप रोक के बैक करके बार बार समझ सकते हैं ऑनलाइन, बस यही थोड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, एक वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। किसी समबहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योगफल, ठीक है, उसके बाह्य कोणों के योगफल का 3 गुना है। सम अंत्यकोणों का यहाँ पर बोला है योगफल, तो n-2, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताया कौन सा है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, कुछ नहीं बताया। तो अंत्यकोणों का जो योगफल है, समभुज सभी अंत्यकोणों का योगफल फॉर्मूला ये रहा, बाह्य कोणों के योगफल का 3 गुना, यानी कि बाह्य कोण कितना होता है 360 बाह्य कोणों के योगफल, 1 मिनट, बाह्य कोणों के योगफल का कितना है 3 गुना है। बाह्य कोणों का योगफल कितना हो गया
3 गुना, तो बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है। और उसका भी कितना करना, 3 गुना, तो 180 से इसको काट देंगे, 180 दूनी होते हैं 360, तो ये हो गया हमारा 6। तो n-2 इक्वल टू 6, n बराबर कितना आ गया, 8। तो यहाँ पर क्या आ गया, बहुभुज की भुजा आ गई 8, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, अष्टभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अष्टभुज। पूछा है यहाँ पर तो बहुभुज किस तरीके का होगा, क्या है बहुभुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, यदि समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दो समकोणों का, देखिए बहुत सिंपल है, दो समकोण मतलब 180, तो समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण मतलब n-2 इंटू 180। हर किसी क्वेश्चन में वही बात रिपीट करी जा रहा है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। अंतःकोण दो समकोणों का 3/5 गुना है, यानी कि दो समकोणों का मतलब 180 का 3/5, 5 से इसे काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 छिंग 30, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 छिंग 30, तो ये आ जाएगा हमारा n-2 और गुणा 180 और बटे n, और चाहे तो हम इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। तो 36 एकम 36 और 36 पंजे हो गए 180, इसको भी हम काट सकते हैं ना, 36 पंजे कितने हो गए यहाँ पर 180, तो इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत ही भी नहीं है बिल्कुल भी, 36 से ही कट गया ये, ठीक है। तो 36 पंजे 180, 5 की गुणा अंदर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 5 की गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 n माइनस कितना 10 बराबर n, यहाँ पर देखिए यहाँ तो 1 ही है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, गुणा में 3 में 1 की गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 की गुणा करेंगे n में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3n, ठीक है। अब क्या करेंगे, n को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2n बराबर यहाँ पर 10, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि ये n बराबर 5 आ जाएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 5 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंतरिक कोण यानी कि n-2 इंटू 180 अंश बटे n बराबर उसके प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य मतलब 360 बटे n, प्रत्येक बाह्य कोण हो गया कि 8 गुने से 18 अधिक है। कितना अधिक है, 18 अधिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है हमें यहाँ पर 360 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है ये। अब चाहें तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं इसमें से, पहले इनका हर समान करते हैं इधर वाले के, तो n-2 इंटू 180 अंश बटे n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इंटू 8 प्लस n, इसमें हो जाएगा 18n, अब बटे नीचे n से n तो यहाँ पर कैंसल आउट हो गया। अब हमारा ये 18n बचा यहाँ पर, ठीक है। तो चाहे तो हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 18 कॉमन ले लिया इसमें से, तो n-2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम 18 लेंगे तो 18 दूनी 36, 20 डिग्री गुणा 8 प्लस यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि 18 कॉमन ले लिया यहाँ से। अब ये यहाँ पर 160 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 10 डिग्री n माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 डिग्री n माइनस कितना हो जाएगा 20 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 160 डिग्री और प्लस n को धर ले आते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा n, लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री मान लेते हैं हम, क्योंकि हमने 18 तो कॉमन लिया था, बाकी डिग्री तो बची थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अरे यहाँ पर होगा हमारा आई थिंक डिग्री, अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है इसमें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 डिग्री में से एक n डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो 10 डिग्री माइनस 1 डिग्री इक्वल टू इसको धर ले जाएंगे तो 120
60 और 180 डिग्री हो गया ये। यहाँ बचा n और यहाँ पर बचा 9 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो n बराबर हो गया 9 दूनी 18, 180 डिग्री बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 डिग्री, डिग्री से डिग्री और 9 दूनी 18। तो n बराबर यहाँ पर आ गया 20। सही है, n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा। लगा कि इसे क्वेश्चन में कुछ कमी है, हो सकता है यहाँ पर 8 डिग्री हो, लेकिन हो गया उससे क्वेश्चन। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। ठीक है, पंचभुज का एक अंत्य कोण 140 अंश है, तो यदि अंत्य कोण 1:2:3 के अनुपात में, यानी कि अन्य अंत्य कोण भी दे रखे हैं उसके। ठीक है, क्योंकि पंचभुज में 5 कोण होंगे तो सीधी बात है यहाँ पर n बराबर हमें 5 दे रखी है। ठीक है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो एक अंत्य कोण दे रखा है और बाकी के सबके रेशो दे रखे हैं, तो हमें क्या कि सभी अंत्य कोणों का योगफल पता होना चाहिए। तो सभी अंत्य कोणों का जो योगफल है वो फॉर्मूला किससे निकलता है, n-2 इंटू 180 अंश। ठीक है, इसमें हम अगर हम निकालें योग अंत्य कोणों का, ठीक है, इंटीरियर एंगल का योग अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 - 2 और गुणा यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री और नहीं 5 - 2 तो कितना हो गया 3, 18 3 54, तो 540 डिग्री आ गया योग। कितना आ गया 5, ये 3 बचा ना यहाँ से, तो 18 3 54, 540 डिग्री यहाँ पर आ चुका है हमारा। ठीक है, इंटीरियर एंगल का योग इतना आ चुका है। तो यहाँ पर 140 प्लस इसको हम x के साथ रख सकते हैं, यानी कि जैसे 1x प्लस 2x, रेशो को अलग अलग करने के लिए हम किसी वेरिएबल की गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4x इक्वल टू 540। 540 में से 40 घटा दो तो यहाँ पे कितने बचे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10x। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10x बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा 10x बराबर 540 में 40 घटाएंगे तो यहाँ पे बचा हमारा 400 और 10 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 और 3 6 और 4 10, और अगर हम 10 से भाग करें तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 40। तो x का वैल्यू 40 आ गया। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़े कोण का मान। सबसे बड़े कोण का मान मतलब 4x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 4x की वैल्यू यानी कि 4 × 40 बराबर आ जाएगा 160 अंश। तो सबसे बड़ा कोण क्या है 4x, क्योंकि ये कोण हमने अलग अलग कर लिए, वेरिएबल लगा करके अलग अलग कर सकते हैं रेशियो की वैल्यू को हम। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें। दोबारा समझा दूँ एक बार इसको, देखिए हमें n के बराबर दे रखा है, हमें सभी आंतरिक कोणों का योग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू रखा है यहाँ पे 3, 18 3 54 540। तो इस तरीके से हमें एक कोण दे रखा है और बाकी के चारों का दे रखा है हमें अनुपात। ठीक है, तो अभी हम अनुपात को अलग अलग कर सकते हैं वेरिएबल की गुणा करके, 1x 2x 3x और 4x बराबर इतना 540 डिग्री। ठीक है, 540 क्या है, ये हमारा डिग्री है। अब यहाँ पर हमें करना है क्या, देखिए हम कई बार डिग्री को यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से डिग्री को भूल जाते हैं, ये बात ज़रूर ध्यान देनी है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 40 डिग्री। ठीक है, सबको हमने ऐड कर लिया और ये क्या है, यहाँ पर 40 आ गए तो 4 चौक 16 160 डिग्री आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।